हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 9th के लिए, साउंड चैप्टर से, लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से। आज स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका साफ मतलब है कि इससे पहले के क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, तो आप वो क्वेश्चन देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, एयर और हाइड्रोजन। यानी कि एक तरफ एयर में साउंड को चलाया जाए, एक तरफ हाइड्रोजन में साउंड को चलाया जाए, तो किस में फास्ट होगी। हम सब जानते हैं कि साउंड को मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, तो बात आ रही है एयर में या हाइड्रोजन में, दोनों ही मीडियम है, किस में फास्ट चलेगी। तो सीधा सा जवाब होगा जो भी एयर और हाइड्रोजन में से डेंसर होगा साउंड उसी में फास्ट चलेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा साउंड किस में तेज चलती थी? सॉलिड में, क्योंकि वहां पर डेंस ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन और एयर में से जो भी डेंस होगा साउंड उसी में फास्ट चलेगी। तो डेंस कौन होता है? हाइड्रोजन। तो साउंड किस में तेज चलेगी? हाइड्रोजन में। तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन हाइड्रोजन देन एयर बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर डेंसर देन एयर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्निंग फोर्क हैज अ नंबर ऑफ 256 मार्क्ड ऑन इट। जब भी आप अपनी लेबोरेटरी में जाना तो टर्निंग फोर्क लेना, उस पर एक मार्क होगा 256, 354, जो भी होगा 250। तो उस मार्क का क्या मीनिंग होता है? व्हाट डज दिस नंबर सिग्निफाई? वो जो टर्निंग फोर्क पे मार्क्ड है वो क्या बता रहा है? तो वो हम लोगों को बताता है द नंबर ऑन अ टर्निंग फोर्क गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रीक्वेंसी। यानी वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कितने टाइम्स वो रिपीट करेगा, अपने आप को वाइब्रेट करेगा पर सेकंड में। ये कौन बताता है? टर्निंग फोर्क पे जो नंबर मार्क्ड है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है, जैसे 256 गिवन है, मार्क्ड है, अगर टर्निंग फोर्क पर 256 मार्क्ड है, तो इट मींस 256 इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। यानी उस टर्निंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 256 हर्ट्ज। क्लियर है? ओके। Next, what is the time period of a turning fork whose frequency is 200 hertz? यानी एक टर्निंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, यानी 200 टाइम्स वो वाइब्रेट करेगा पर सेकंड में। टाइम पीरियड क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आप लोगों को रिलेशन पता होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है 1 टाइम पीरियड के। क्या होता है? 1 टाइम पीरियड के। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो 1 फ्रीक्वेंसी कर दो। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे भाई? 200 हर्ट्ज। हमें पता है टाइम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1 फ्रीक्वेंसी। क्योंकि टाइम पीरियड यहां चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी यहां चली जाएगी, क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/200, क्योंकि 200 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 1/200 को सॉल्व किया तो कितना आया? यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ गया, एक और जीरो लगाए, एक और जीरो बढ़ गया, तो 0.00। अब ये आराम से कितने टाइम जा सकता है मेरे भाई? 5 टाइम जा सकता है। तो कितना आ गया? 0.200 का जब 1 में डिवाइड किया तो आया 0.005 सेकेंड, यानी 0.005 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? टाइम पीरियड हो गया टर्निंग फोर्क का। अब 0.005 सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10⁻³ सेकेंड। क्लियर ना? 5 × 10⁻³ सेकेंड क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि चेंज कर दिया। बिल्कुल क्लियर ना? कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻³ नहीं, -3 आएगा यहाँ पे। 5 × 10⁻³ सेकेंड, क्योंकि डिवाइड में जाएंगे, यहाँ पे गलती से पॉजिटिव लिख दिया है। तो कितना आएगा? 5 × 10⁻³ सेकेंड। इतना टाइम आएगा। क्यों आएगा? थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कितना आया हमारा? 0.005 आया है। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 1000 आएगा। यानी क्या हो गया? ऊपर 5/10⁻³। अब हमें पता है कि जब ये चीज ऊपर जाती है तो क्या होती है? पॉजिटिव जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ तो आंसर क्या होगा? 5 × 10⁻³ सेकेंड। या 10⁻³ नहीं होगा, -3, यानी 5 × 10⁻³ सेकेंड। यहाँ पर भी 10⁻³ सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। हमें एक वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी है whose टाइम पीरियड इज 0.02 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। फिर से वही बात है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपको रिलेशन पता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। हमें क्या गिवन है यहाँ पे? टाइम पीरियड गिवन है। कितना? 0.02 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या लगा देंगे? फ्रीक्वेंसी वो लगा देंगे वैल्यू। तो 1 टाइम पीरियड कितना है? 0.02। ये किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के। तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा? ऊपर
100, तो 2 से 100 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, यानी 50। तो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज आएगी। क्लियर है। तो जिस का वो जो टाइम पीरियड है वो कितना है, अगर 0.02 सेकेंड है टाइम पीरियड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज आएगी। या उल्टा बोल सकते हो कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पक्का है उसका टाइम पीरियड कितना आने वाला है, 0.02 सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, what will be the change in the wavelength of a sound wave in air if its frequency is doubled? कि क्या फर्क पड़ेगा वेवलेंथ में साउंड वेव की अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड इफ वेवलेंथ इज डबल्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ्ड। अगर उसकी वेवलेंथ डबल होती है, वेवलेंथ क्या होती है, डबल होती है। वेवलेंथ डबल होगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा आपका, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वेवलेंथ डबल हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम हाफ्ड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, अगर 1 सेकेंड के अंदर 20 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर 20 वेव्स 1 सेकेंड में आ रही हैं। तो पर सेकेंड में जितनी वेव प्रोड्यूस होती थी वही तो फ्रीक्वेंसी होती थी। तो जवाब क्या होगा, इसका आंसर होगा मेरे भाई 20 हर्ट्ज, क्योंकि पर सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हुई। तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। तो उसी को हम क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी 20/1, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज वैक्यूम, वैक्यूम से आप क्या समझते हो, वैक्यूम से आप बहुत अच्छे से समझते हो। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि यहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, ये तो कंफर्म है। आगे देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, कि साउंड ट्रेवल क्यों नहीं कर पाती वैक्यूम से। सीधा सीधा जवाब है, साउंड इसलिए नहीं ट्रेवल कर पाती क्योंकि वहां पर पार्टिकल नहीं होते। तो आंसर देख लेते हैं कि वैक्यूम इज अ मीडियम, वैक्यूम एक मीडियम होता है। कैसा मीडियम, इन विच देयर इज नो पार्टिकल या देयर इज नो एनी पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं होता, एब्सेंस होती है पार्टिकल की, एब्सेंस ऑफ गैसेस, गैसेस भी नहीं होती कोई भी, ना लिक्विड होता ना सॉलिड होता, आर कंसीडर टू बी वैक्यूम। यानी वैक्यूम हम उस मीडियम को बोलते हैं, ना तो सॉलिड का पार्टिकल होता, ना लिक्विड का पार्टिकल होता, ना ही गैस का पार्टिकल होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। तो सॉलिड लिक्विड गैस आपका कुछ भी नहीं होता। तो प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो प्रोपेगेशन होता है साउंड का वो किस पर डिपेंड करता है कि भैया मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होना चाहिए। अब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन कब होगा, जब मॉलिक्यूल होगा। पार्टिकल में वाइब्रेशन कब होगा, जब पार्टिकल होगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। पर भैया कुछ ना कुछ पार्टिकल तो होना चाहिए जो वाइब्रेट करे। जब पार्टिकल ही नहीं है तो वाइब्रेट क्या करेगा। तो इसीलिए जब पार्टिकल ही नहीं है तो साउंड वाइब्रेट नहीं कर पाएगी, और साउंड वाइब्रेट नहीं कर पाएगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो क्लियर है, वैक्यूम में क्यों नहीं प्रोपेगेट करती, क्योंकि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम, मीडियम के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। बट इन वैक्यूम देयर इज एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैक्यूम में मॉलिक्यूल एब्सेंट होते हैं, थस वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल डू नॉट टेक प्लेस एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यानी कि साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर पाती ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल और मे बी लिक्विड पार्टिकल और मे बी गैसेस पार्टिकल्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन 41 तक। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अपन के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो भाई पहले तो वो वीडियो देखो। अगर आप 9th क्लास में हो तो मोशन पे भी वीडियोज हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे भी है, वर्क एंड एनर्जी पर भी है, समझ रहे हो ना। अगर आप बैठ गए ना लक्ष्मी सिंह की बुक लेके तो भाई साहब 1 by 1 सारे क्वेश्चंस मेरी चैनल पे मिलेंगे। और नहीं मिले तो कमेंट करो भाई, इंसान है गलती हो जाती है। मान लो एक आध क्वेश्चन कभी स्किप हो गया तो तुम पकड़ो ना, फिर तुम पकड़ो, तुम कहोगे सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, हमें बताओ, तो हम भाई उस क्वेश्चन को कराएंगे। तो समझ रहे हो ना। तो आप उस बुक को लेके बैठो, क्वेश्चन करते हो। जो नहीं आए 42 सीधा मास्टर जी फिजिक्स वाले का चैनल खोलो, 42 पढ़ लो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया सीधा मास्टर जी फिजिक्स वाले का चैनल खोलो, 43 हो गया। जो ना मिले कमेंट करो कि आपने तो कहा था कि लक्ष्मी सिंह के पूरे सॉल्यूशन है, इसमें तो सॉल्यूशन नहीं है। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो आपको सब कुछ मिलेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। एक तरीके से डाउट नेट वाला काम हम कर दे रहे हैं फिजिक्स के में। जो डाउट नेट है ना वो क्या करता है, डाउट नेट यही तो करता है कि आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देता है डिफरेंट टीचर से। हम फिजिक्स के डाउट नेट बन गए हैं। हमारे पास फिजिक्स के डाउट्स लेकर आओ, फिजिक्स के क्वेश्चंस लेकर आओ, सारे जवाब हमारे पास मिलेंगे। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सारी बुक्स, सारे ऑथर्स,
सारे राइटर्स के जितने भी क्वेश्चंस हमारे इस चैनल पर हों, ठीक है। और ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा अगर आप भी डाउट पूछने लगोगे तो, ठीक है मेरे भाई। तो आप समझ गए हो ना कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर आपके डाउट्स के साथ नई वीडियो में, आपके डाउट का आंसर लेकर। तो जल्दी से डाउट्स कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।